नमस्कार दोस्तों। तो चलिए इस छोटे से वीडियो में मैं आपको बताता हूं कि अनुभव सिन्हा की जो अभी नेटफ्लिक्स सीरीज़ आई है IC814, इसमें उन्होंने किस तरह से तथ्यों को छिपाने की कोशिश की है। इसी वजह से क्या है कि बहुत सी कंट्रोवर्सी हो रही है, इस सीरीज़ को बॉयकॉट और बैन करने की भी डिमांड उठ रही है। तो चलिए मैं आपको बताता हूं कि अनुभव सिन्हा ने इस सीरीज़ में क्या क्या किया है और कैसे कैसे इन्होंने तथ्यों को छुपाया है। सबसे पहले जो इस वेब सीरीज़ में जो टेररिस्ट के नाम हैं, उन्होंने वो हिंदू नाम रखे हैं, जैसे शंकर और भोला। और उन्होंने ये बताया है कि इनके जो कोड नेम्स थे, ये बात सही है कि जो कोड नेम्स जो उन टेररिस्ट ने, मुस्लिम टेररिस्ट ने रखे थे, वो हिंदू नाम ही थे। लेकिन अनुभव सिन्हा ने सीरीज़ में कहीं भी नहीं बताया, उनके असली नाम नहीं बताए, सिर्फ शंकर और भोला के नाम से ही उनके नाम रहने दिए। और जो असली टेररिस्ट थे वो पाकिस्तानी इस्लामी आतंकवादी थे, जिनके नाम उन्होंने नहीं बताए। और दूसरा दोस्तों, इस सीरीज़ में पाकिस्तान और ISI को क्लीन चिट दे दी है। बहुत हैरानी की बात है दोस्तों। देखिए, वो सारे टेररिस्ट थे जो सबसे ज़्यादा, मोस्ट ऑफ़ द टेररिस्ट जो पाकिस्तान जाके भागे थे, पाकिस्तान का उनको पूरा संरक्षण था। लेकिन इस सीरीज़ में उन्होंने क्या किया है, ISI को भी और पाकिस्तान को भी क्लीन चिट दी है। और दोस्तों तीसरी बात, इस फिल्म में आप, सीरीज़ में आप देखेंगे कि बंधकों को रिहा करने के लिए जो मुख्य वार्ताकार हैं NSA अजीत डोभाल, उनका भी मजाक उड़ाया गया है। बातचीत को बहुत हास्यपूर्ण तरीके से दिखाया गया है। ये एक सीरियस फिल्म होनी चाहिए, एक सीरीज़ जो थी नेटफ्लिक्स में, लेकिन इसको इन्होंने बहुत ही कैजुअल तरीके से बताया है। श्री डोभाल का जो व्यक्तित्व है वो बहुत ही गंभीर है, उनमें बहुत गहराई भी है, लेकिन यहाँ पर इस सीरीज़ में उनका मजाक उड़ाया गया है। और दोस्तों चौथी बात, ख़राब तरीके से शोध की गई कहानी है। इसमें रिसर्च कहीं भी नहीं दिखती है। और यदि आप देखें, सदमे में डूबे यात्रियों की हताशा बिल्कुल भी दिखाई नहीं देती। इसके बजाय सीरीज़ में एक आतंकवादी और एक एयर होस्टेस को रोमांटिक तरीके से एक दूसरे को देखते हुए दिखाया गया है। कितने आश्चर्यजनक बात है दोस्तों, इतना बड़ा हादसा हुआ, इस्लामिक आतंकियों ने इतना बड़ा हादसा किया, लेकिन यहाँ पे एक रोमांटिक एंगल भी पेश किया जा रहा है। और आतंकवादी जो हैं वो एयर होस्टेस की मदद करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। तो इस तरह से अनुभव सिन्हा ने, देखिए, तथ्यों को कितना गलत पेश किया है। और दोस्तों आतंकवादियों को मानवीय तरीके से दिखाया गया है। और मौलिकता का मतलब ये नहीं कि आप तथ्यों के साथ खेलें, जो कि यही काम अनुभव सिन्हा ने इस नेटफ्लिक्स सीरीज़ में किया है। और दोस्तों तथ्यात्मक अशुद्धियाँ बहुत हैं इस पिक्चर में, इस सीरीज़ में। और इस्लामिक आतंकवादी कोई क्रांतिकारी नहीं थे, उन्होंने प्लेन हाईजैक किया था और उसमें से एक व्यक्ति की उन्होंने हत्या भी कर दी गई थी दुबई में। और दोस्तों इंडिया टुडे के पत्रकार आदित्य राज कौल ने बताया है कि उन्होंने एक इंटरव्यू भी लिया है, जो उस टाइम कैबिन क्रू के चीफ़ थे, उनका उन्होंने इंटरव्यू लिया। और उसमें कैबिन क्रू चीफ़ ने बताया कि सीरीज़ में तथ्यों को गलत तरीके से पेश किया गया है और ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जो कि सीरीज़ में बताया गया है। और दोस्तों अनुभव सिन्हा ने इस सीरीज़ में ये भी नहीं बताया कि ये जो आतंकवादी रिहा किए गए थे उनकी पृष्ठभूमि क्या थी। बहुत ही खतरनाक आतंकवादी थे, बहुत सारी हत्याएं ये कर चुके थे, इसलिए वो जेल में थे। लेकिन दिल्ली से रिहा किए गए 3 आतंकवादियों का मुख्य संदर्भ और पृष्ठभूमि नहीं दिखाई गई थी। और इसमें मसूद अज़हर भी है, जिसने इसके बाद बहुत सारे आतंकी हमले जो हैं भारत में करवाए। और दोस्तों ये कट्टर आतंकवादी थे जिन्हें कश्मीर में निर्दोष नागरिकों और सशस्त्र बलों पर बहुत से इन्होंने जुल्म किए थे। और इन आतंकियों का जो पृष्ठभूमि है वो अनुभव सिन्हा ने नहीं बताई। तो दोस्तों अनुभव सिन्हा ने सिर्फ अपनी काल्पनिक ये पिक्चर बनाई है। उसने जो अज्यूम कर लिया कि ऐसा हुआ होगा और वैसे ही उसने उसको व्यक्त कर दिया इस पिक्चर में। दोस्तों आपको बता दूं, ये एक संवेदनशील मुद्दे पर बनी हुई पिक्चर है, राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित फिल्म है, इसलिए अनुभव सिन्हा को ये चाहिए था कि वो तथ्यों पर बात करते, तथ्यों को सावधानी से रखते और उस समय जो यात्री थे उनसे वार्ता करते, कैबिन क्रू से बात करते, एयरलाइंस के अधिकारियों से बात करते, गवर्नमेंट के अधिकारियों से बात करते, इस हिसाब से वो तथ्यों को प्रस्तुत करते। लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया।
ये पूरी तरह से एक काल्पनिक कहानी उन्होंने बना दी और बिल्कुल ही सच इसमें नहीं दिखाया गया है। तो दोस्तों, अनुभव सिन्हा की कुछ बातों पर और भी हंसी आती है और इस सीरीज़ में जो कुछ वर्ड्स यूज़ किए हैं वो जैसे वॉशरूम, क्यूट है, वाओ, आओ, ऐसे शब्द जो थे पिछले 25 साल पहले भारत में आमतौर पर इस्तेमाल नहीं किए जाते थे, ये शब्द पिछले 15 सालों से ज़्यादातर इस्तेमाल में आना शुरू हुए हैं। तो दोस्तों, इसलिए फ़िल्म में 1999 के समाज, लोगों और संचार के बुनियादी अध्ययन और समझ का भी इसमें बहुत बड़ा अभाव है। और देखिए किस तरह से डेलिब्रेट कुछ चीज़ें हो जाती हैं, आप समझ जाते हैं कि जानबूझकर ये किया गया है। सीरीज़ में 2 नौकरशाहों के नाम जो हैं वो एक कश्मीरी हिंदू के नाम बताए गए हैं, बिना किसी तर्क के कश्मीरी हिंदू नामों से दिखाया गया है। दोस्तों, सरकार द्वारा अपहरण की आपदा और भयानक हैंडलिंग के लिए गलत तरीके से सरकार में कश्मीरी हिंदुओं को दोषी ठहराने की भी कोशिश की गई है। तो दोस्तों, कुल मिलाकर अनुभव सिन्हा ने तथ्यों को तोड़ मोड़ के पेश किया गया है, इनफैक्ट गलत तरीके से पेश किया गया है। मुस्लिम आतंकियों का हिंदू नाम जो कि असली नाम नहीं बताया उसने, बहुत सारी चीज़ें हैं जो उसने इसमें गलत तरीके से पेश की गई हैं। पाकिस्तान को क्लीन चिट, ISI को क्लीन चिट, डोभाल का मजाक उड़ाना, ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों। और एयर होस्टेस और आतंकियों के बीच थोड़ा रोमांटिक एंगल डालना, आतंकियों को थोड़ा सा उस तरीके से दिखाना, ह्यूमैनिटेरियन तरीके से दिखाना, ये सारी चीज़ें जो हैं जानबूझकर उसने पेश की हैं इस मूवी में। तो इसलिए दोस्तों पूरे भारत में है इसका जो लोगों को आक्रोश है, लोगों ने सरकार से रिक्वेस्ट करी है और विरोध भी जता रहे हैं कि इस मूवी को बैन होना चाहिए। और कुल मिला के ये मूवी जो है इसमें डायरेक्शन भी बहुत ख़राब है, पटकथा ख़राब है, कास्टिंग ख़राब है, इसमें तथ्य बिल्कुल सही नहीं बताए गए हैं, गलत सूचनाएं बताई गई हैं। कुल मिला के ये एक एजेंडा मूवी है जो अनुभव सिन्हा ने नेटफ्लिक्स में पेश की है।